नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई। मंगलवार देर रात नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलबिला फ्लाईओवर पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अचानक एक विशाल अजगर निकलकर सामने आया। हाईवे के बीचों बीच अजगर को देख वहां से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों में दहशत फैल गई। अचानक हुए इस नजारे से कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए। मौके पर मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और लाठी डंडों की मदद से अजगर को सावधानी पूर्वक सड़क से हटाया गया। इसके बाद उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सका। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रेलवे सुरक्षा बल की महानिर्देशक सुश्री सोनाली मिश्रा आज प्रयागराज पहुंची। डीजी उत्तर प्रदेश रेलवे सुश्री सोनाली मिश्रा ने महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज जंक्शन में किए गए व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज जंक्शन के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी अर्जित की। उन्होंने सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, स्कैनिंग और सीसीटीवी के सभी सुरक्षा पहलुओं पर बारीकी से नजर रखते हुए उनके कार्य प्रणाली और रेंज की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने न केवल आरपीएफ के जवानों से बातचीत की, बल्कि सभी सुरक्षा के पहलवान पर और किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है और आरपीएफ एवं आरपीएसएफ के जवानों और अधिकारियों से बात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया है। जंक्शन पे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके बाद? मेरा ये पहला विजिट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में और यहाँ पर अभी मॉर्निंग में मैं आई हूँ और अभी हमने जो जिस तरीके से बंदोबस्त किया गया था कुंभ में प्रयागराज में रेलवे के द्वारा, उस जगह का पूरा निरीक्षण किया। क्या इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए थे उसके बारे में भी हमारी टीम ऑफ ऑफिसर जो उस समय वहाँ यहाँ पे कार्यरत थी उनके द्वारा अवगत कराया गया और बहुत ही सराहनीय तरीके से उस समय समन्वय के साथ में जीआरपी के और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ में यहाँ पे काम किया गया था। इसके साथ में अभी मैंने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हमारे जो कैमरे जो जहाँ लगे हुए कंट्रोल रूम उसका भी निरीक्षण देखा। हमारे उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में। उसमें एआई बेस्ड कैमरेज भी हैं, स्टैटिक कैमरे भी हैं और जो हमारा उद्देश्य है कि हम पैसेंजर्स के लिए अच्छी एक सुविधा दें जिसमें कि वो यहाँ पे एक सिक्योर वे में ट्रैवल कर पाए, उसका यहाँ पे अच्छा बंदोबस्त किया गया है। साथ में ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हमारी रेलवे प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे। जी, ट्रेनें भी चलाई जा रही है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यात्रियों के लिए आप लोग इंतजाम कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं जब भी कोई त्यौहार होते हैं और जहाँ पे भी कोई विशेष भी पर्व कुछ फिक्स स्थानों पर भी होते हैं तो वहाँ पर जो है हमेशा ही हमारी रेलवे बोर्ड से ही पूरा एक प्रोग्राम जारी किया जाता है जिसमें कि अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाती है। उसके साथ में हम लोग भी रेलवे जो है आरपीएफ और अपना भी उसी हिसाब से तैयारियां करती है। तो वो पूरा कैलेंडर होता है, उसका पूरा जो है स्टडी किया जाता है, उसको पूरी उसकी प्लानिंग करके और समन्वय के साथ में उसमें हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं। ये आरपीएफ का इस तरह से जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे अतिरिक्त बल वो अपने जोन लेवल पे भी जो है वो अपने एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में भी रखते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनल फोर्स भी दी जाती है। इन द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सो इट्स बेटर दैट यू आस्क Chandaulis belong to NCR, ma'am. That's why I'm asking they the are question. working, everybody is working in a coordinated manner and we all know that how important the elections become and every election is very important for RPF also. So we start our plan accordingly and we follow all the directions of the ECI also and lot of groups, special teams are also formed, additional forces deployed so that we are able to nab all the anti-social elements involved in all illegal activities so that we also ensure that very free and fair elections are held in whatever manner the RPF can contribute in that. आरपीएफ का स्पेशल फोर्सेस का जो प्रोग्राम कोई लॉन्च किया जा रहा है एक नए में जो सुरक्षा को लेकर के खास करके जैसे अन्य फोर्सेज में
स्पेशल फोर्सेस का जो है आरपीएफ में। आरपीएसएफ के जो नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हुए मैम, जिसमें हाईली टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैम ये किस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और इसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट्स होंगे? कि आरपीएसएफ जो है, एज यू नो, इट इज द फोर्स which is given for aid and assistance of the RPF wherever it is required. It works in the form of the battalion. तो वो अपनी कंटिन्यूस ट्रेनिंग करती है और उसके अंदर भी कुछ स्पेशलाइज हमारे कमांडो भी ट्रेन होते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है उनकी उस हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है। और बाकी जितने भी गैजेट्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो आरपीएफ भी इसके लिए ट्रेंड होती है और आरपीएसएफ दोनों को ही ट्रेन। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक घटना सामने आई है। जरा सोचिए, एक मासूम जिसने अभी आंखें खोल कर दुनिया देखी भी नहीं, उसे झाड़ियों में तड़पता छोड़ दिया गया। लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनी इंसानियत, जब एक सब्जी बेचने वाले ने उस मासूम नवजात को गले से लगाया और उसकी जान बचाई। हम सब सब्जी आने जाते रहनी है, वही दुख में जहाँ जाते नहीं वो रहिए साइकिल टूट गए आसमान घर के सामने, वही जैसा हम लड़का पहनी है गड्ढा में रहने लड़का, उनके देखनी है तो उनके पोषणी है गाँव उनका पोषणी है, चूटी लगल कुछ झरली है, झाड़ उड़ के तब लड़का के हम गद्दी बना के साइकिल पर पीछे बांध के तब हम लेनी है। हमारे घर सब रेलवे ढाला घुगुली वार्ड नंबर 11 का। राजभवन के सामने सपा का प्रदर्शन, समाजवादी छात्र सभा के लोगों का प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध, राजभवन का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं छात्रों पर बरामदगी में लाठीचार्ज। प्रयागराज कचरना थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत जेवरात किया गायब। सुबह घर वालों ने देखा तो मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बरदहा गांव निवासी मान सिंह पुत्र रामनाथ कुशवाहा के घर में देर रात दीवार फांदकर चोरी ने दरवाजे की कुंडी और कमरे में रखा बॉक्स का कुंडी काटकर लाखों के जेवरात और 65,000 नकदी उठा ले गए। पुलिस सुबह जांच में लगी। मामला आसपास के लोगों द्वारा ही चोरी की घटना का अंदेशा लगाया जा रहा है। 5 लाख की चोरी होता है। मतलब जेवरात कितने कीमत की थी? 1 किलो तक चांदी रहा, 20-25 ग्राम सोना रहा, अब 65,000 रुपया हमें अब भैंस बेचे रहे होकर सब मैं रखे रहे। कितने बजे, लगभग कितने बजे ये घटना हुई, कैसे ये जानकारी? 12 बजे के बाद ही भवा हुए साहब, हम 4 बजे उठे हैं, उसके बाद जानकारी हमको मिली है। किधर से आए हैं ये लोग, कुछ जानकारी? सीढ़ी तरफ से। सीढ़ी से? हाँ। दीवार फांद के आए हैं? हाँ, दीवार डांट के आए। क्या नाम है आपका? मान सिंह मौर्य। गाँव कौन सा है? बरदहा। राजधानी लखनऊ के थाना प्रभारी सुशांत गोल्ड सिटी का एक और मामला सामने आया है। एक मामले में पीड़ित के साथ पहुंची महिला अधिवक्ता ने अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंस्पेक्टर तथा महिला उपनिरीक्षक व महिला कांस्टेबल द्वारा उनसे अभद्रता की गई। बात यही नहीं रुकी, महिला अधिवक्ता ने से उनका रजिस्ट्रेशन नंबर तक मांगा गया और कहा गया कि तुम्हारे जैसे 365 वकील आते हैं। साथ ही गाली भी दी गई, ऐसा महिला अधिवक्ता का आरोप है, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की है। हालांकि विवादों से सुशांत गोल्ड सिटी प्रभारी का पुराना नाता रहा है। चाहे अधिवक्ता हो या पत्रकार, समाज सेवी हो या नेता, उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरा नाम एडवोकेट बीनू राज है। मैं 10 साल से प्रैक्टिस करती हूँ सिविल कोर्ट कैसरबाग लखनऊ में। मैं सेंट्रल बार की मेंबर भी हूँ और मैं अपने फजुल्लागंज अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष भी हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। कल मैं 1/9/2025 को एक मुकदमे के सिलसिले में मेरा जाना सुशांत गोल्ड सिटी थाना जाना हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे देखकर उपेंद्र सिंह जो SHO हैं और नेहा सिंह जो SI है और उनकी एक महिला कांस्टेबल है, देखते ही हमको भड़क गई और हमसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, इवन गाली तक देने लगी। बोली आपके जैसे 365 वकील आते हैं और दिखाइए, आप अपना लाइसेंस दिखाइए और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपको मैं गवाही में डालूंगा। और जबकि उनको ये अधिकार नहीं ना कि वो हमसे हमारा लाइसेंस नंबर पूछे।
खबर सोनभद्र से है, जहां सपाइयों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सांकेतिक व्यक्ति को स्टेशन पर बैठाकर घुमाया। नगर में स्टेशन को कंधे पर लिए सपाइयों ने घुमाया। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा कि जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, लेकिन आमजन को सुविधा नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गीता गौर है। मैं समाजवादी पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष हूँ। आज अभी आप प्रदर्शन में शामिल है, क्या है मामला? प्रदर्शन में ये है कि जो जिला अस्पताल है हमारा, उसको मेडिकल कॉलेज के नाम से दिया गया। उसमें भी यहाँ 9 साल की, जो भी 9 महीने की प्रेग्नेंट औरतें भी आती हैं, आप कह देते हैं डॉक्टर्स नहीं है। दिल्ली से, लखनऊ से बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, तब भी उन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या कारण है कि आप सरकारी डॉक्टर होकर भी टच नहीं कर रहे हैं और यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफ़र कर दे रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, जिला सोनभद्र जो जिला अस्पताल था पहले, अब मेडिकल कॉलेज हो गया है। लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज बना है, इस प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार मरीजों का शोषण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है, बर्न यूनिट बंद पड़ा है, और इसके बाद मरीजों से धन उगाही करने का काम, बाहर से दवा लिया जा रहा है। और प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो सोए हुए हैं, अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर बना था, बर्न यूनिट बना था, लेकिन आज वो बंद पड़ा हुआ है। इसलिए आज हम लोग लगातार जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में हड्डी के डॉक्टर नहीं है, प्रसव के डॉक्टर नहीं है। लगातार जो महिलाएं आती हैं प्रसव, वो निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सहारा लेती हैं, जिससे मृत्यु हो जाता है। बनारस जाने में मृत्यु हो जाती है। पर ये ब्रजेश पाठक आँख खोल नहीं रहे हैं, बंद करके दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं।